का एग्जाम्पल देखा था, जैसे कि सोलर पैनल्स, सोलर एनर्जी देखी थी हमने, कोयले से हम बिजली बनाते हैं उसका एग्जाम्पल देखा था। आजकल ई व्हीकल्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, बिजली पर चल रहे हैं, तो वो एक अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं विज्ञान के। और दूसरा हमने देखा था अध्यात्म। तो अध्यात्म की परिभाषा करते हुए हमने सबके वेव्स जाने थे, और सबके वेव्स को एक कलेक्ट करते हुए हमने उसकी एक डेफिनेशन समझी थी कि अध्यात्म यानी स्वयं का अध्ययन करना। जो स्वयं में जो जितने भी दोष दुर्गुण है, जितने भी गलत चीजें, गलत विचार, ईर्ष्या, मोह, लोभ, ऐसी भावनाएं हैं, उनको हटाकर अच्छे गुणों का खुद में निर्माण करना, यही थी अध्यात्म की डेफिनेशन। और फिर हमने देखा था कि ये दोनों चीजें जब आपस में मिल जाती है, तब ये चमत्कार बनाती है, चमत्कार दिखाती है। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि अ, ये विज्ञान और मानवीय चेतना यानी कि आध्यात्मिक चेतना जब एक दूसरे से मिलती है, तो वो चमत्कार दिखाती है। पर वो उस चमत्कार का उपयोग यानी कि यूज करना, ये मनुष्य के हाथ में होता है। अब वो उसका यूज अच्छे के लिए करे, या उसका यूज वो बुरे के लिए करे, ये पूर्णतः मनुष्य की चेतना पर ही डिपेंड करता है। तो पेज नंबर 6 पर हम थे। तो आज कल का ही एक्सटेंडेड वर्जन हम आज ले रहे हैं, तो हम उसमें हम मेन मेन पॉइंट्स को जानेंगे कि गुरुदेव हमसे कहना क्या चाहते हैं। तो पेज नंबर 6 पे सेकेंड पैराग्राफ, पदार्थ की अपनी स्वतंत्रता है। अब गुरुदेव कहते हैं कि जो भी पदार्थ है यानी कि वस्तु यानी कि मैटर इस अ, धरती पर प्रेजेंट है, उसकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है, वो इंडिपेंडेंट है। तो उसी प्रकार मनुष्य की चेतना भी इंडिपेंडेंट है, यानी कि उसका उद्गम, उसका ओरिजिन डिफरेंट है। पर ये डिफरेंट डिफरेंट होते हुए भी जब साथ में आती है, तो सुंदर और सुविधा साधनों से भरा भूरा संसार हमें दिखाई पड़ता है। पर पदार्थ का उपयोग जानना ही पर्याप्त नहीं है, उसका सदुपयोग भी हमें समझना चाहिए। इन दोनों महाशक्तियों का यदि सदुपयोग न बन पड़े, तो फिर दूसरा पक्ष होता है दुरुपयोग। तो उपयोग जैसी कोई वस्तु होती नहीं है, हम किसी वस्तु का या तो सदुपयोग करते हैं, अगर सदुपयोग नहीं करते तो हम उसका मिसयूज करते हैं, यानी कि दुरुपयोग। विज्ञान को शक्ति और साधन उत्पन्न करने का श्रेय तो है, पर वह स्वयं इस स्थिति में नहीं है कि सदुपयोग और दुरुपयोग का अंतर कर सके। अब गुरुदेव यहाँ पे कहते हैं कि विज्ञान को इतना पावर तो दिया है कि वो जो भी हमारे आसपास के साधन है उसका उपयोग कर सके, और उसके उपयोग से कुछ संशोधन करके कुछ ऐसी वस्तुएं बना सके जो हमारे लिए ही डे टू डे लाइफ में हमारे लिए ही उपयोगी है। पर क्या उसमें इतनी पोटेंशियल है कि वो उसका सदुपयोग या दुरुपयोग कर सके? तो नहीं, विज्ञान में इतनी पावर नहीं है। तो ये पावर किस में है? तो हम आगे जानते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि ये पावर सिर्फ मनुष्य की चेतना में है। मतलब मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति, एक प्रकार की कॉन्शियसनेस, मनुष्य किस प्रकार सामने वाली वस्तु को देखता है। अब गुरुदेव आगे कहते हैं, फिर उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। तात्कालिक लाभ की संकीर्णता प्रायः ऐसे सघन आवरण से भरी पूरी होती है कि उसे दूरवर्ती परिणामों की समझ बूझ प्रायः नहीं के बराबर होती है। इस थोड़ा ये हार्ड है, पर इसका एक अगर समझने जाए तो गुरुदेव हमसे यही कहना चाहते हैं कि कभी कभी हमें जल्दी किसी चीज का लाभ चाहिए होता है। हमें लगता है कोई चीज हमें जल्दी से मिल जाए और हम उससे लाभ उठा लेते हैं, पर जब उसके परिणाम हम बाद में देखते हैं तो वो इतने अच्छे नहीं होते। तो जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि चाशनी में पंख फंसाकर प्राण गंवाने वाली मक्खी। तो सॉरी, मक्खी लालच में, चाशनी के लालच में वो उसके पास जाती है और फिर उसमें गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसने लाभ चाहा जो कि बहुत सडन था, पर उसे पता नहीं था कि उसके परिणाम क्या होंगे। देन जीभ का चटोरापन पेट खराब करने के उपरांत स्वास्थ्य का ही सफाया कर देता है।
जैसे हमें बहुत सारी इच्छाएं होती है फास्ट फूड खाने की, अच्छे अच्छे पदार्थ खाने की, पर जब हमारा पेट खराब होता है तब हमें उसके मतलब बुरे परिणाम मिलते हैं। कामुकता के लिए आतुर लोग जीवनी शक्ति को निचोड़ लेते हैं। जो लोग काम वासना में फंस जाते हैं वो अपने अंदर के प्राण यानी कि ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। अ, नशेबाजी में लोग अक्सर अपने स्फूर्ति को गवा देते हैं। लोगों को नशा बहुत अच्छा लगता है, पर वो उनको नशा सिर्फ उस वक्त के लिए अच्छा लगता है जब वो किसी गम में हो या जब वो उसे करना चाहते हो। पर जब उसके लॉन्ग टर्म हम इफेक्ट्स उन पर देखते हैं तो वो उनके शरीर को बर्बाद कर देती है। जैसे कि वासना के उपरांत तृष्णा ही पदार्थ संपदा का बुरे किस्म का दुरुपयोग है। इसी त्रिदोष में यह अहंकार भी है, जो दूसरों की दृष्टि में अपने को बड़ा सिद्ध करने के लिए ऐसे विचित्र आडंबर विनिर्मित करता है, मानो वही सबसे सुंदर, बुद्धिमान, पराक्रमी और संपन्न हो। तो गुरुदेव यहाँ पे कहना चाहते हैं, एक लाइन हमने पढ़ी नहीं, वैभव का विपुल संचय तृष्णा कहलाता है। मतलब कुछ व्यक्तियों को बहुत आदत होती है कि वो बहुत सारा धन जमा करके रखे, पर कहीं ना कहीं उनका कभी ना कभी ऐसा मोटिव बन जाता है कि उनको दिखाना है कि हम कितने सुपीरियर हैं या हमारे पास कितना सारा धन है, हम कितने वैभवशाली हैं। तो कहीं ना कहीं उनको वो अहंकार दिखाना होता है, और वो क्या मानते हैं खुद को, वो मानते हैं खुद को सुंदर, बुद्धिमान और पराक्रमी। पर वो असल में होते हैं क्या? नहीं, वो एक आडंबर में होते हैं। जैसे, तो संक्षेप में गुरुदेव ये कहते हैं कि पदार्थ संपदा का दुरुपयोग, इसे विज्ञान वैभव को अनर्थ के लिए नियोजित करना कह सकते हैं। आमतौर से यही किया और अपनाया जाता है। पतन तात्कालिक लाभ की आतुरता के साथ जुड़ा होता है। मतलब जब हम तात्कालिक यानी कि क्या, सिर्फ अभी के लिए, जब हम चाहते हैं कि मुझे अभी ये खुशी मिल जाए, तो वो एट लास्ट हमें पतन के तरफ लेके जाती है। फलस्वरूप व्यक्ति अपने सुदूर भविष्य को अंधकार में बना देता है, और एट लास्ट क्या होता है, वो लोक भर्त्सना का भाजन बनता है, यानी कि क्या, लोग उसकी निंदा करना शुरू कर देते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि इसे रोकने का कोई उपाय है? जी हाँ, बिल्कुल है। आगे वो बताते हुए कहते हैं, मात्र एक ही रोकथाम का उपाय है। अब वो क्या है? तो वो है दूरदर्शी विवेकशीलता पर आधारित नीतिमत्ता, मानव गरिमा के साथ जुड़ी हुई उत्कृष्टता। अब ये थोड़ा समझने में ऐसा लग रहा होगा कठिन, पर गुरुदेव हमसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको इन सब की रोकथाम करनी है, तो वो इनडायरेक्टली हमें कहना चाहते हैं कि आपको अच्छे विचार, विवेकशीलता यानी कि मतलब अच्छे या बुरे के बीच में आपको फर्क करना आना चाहिए। आपको नैतिकता में, अपने वैल्यूज में रहना आना चाहिए। आपको आप में सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आप में आत्मगरिमा यानी मानव गरिमा, खुद के ऊपर आत्मसम्मान होना चाहिए। तो इसी को देन उन्होंने कहा है अध्यात्म। तो जैसे कि कल हमने अलग अलग डेफिनेशंस देखी थी अध्यात्म की, कि अध्यात्म यानी कि क्या, सेल्फ एनालाइजेशन, खुद को एनालाइज करना, मुझ में इतनी इतनी बुराइयां हैं। तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ में गुरुदेव कहते हैं कि ये बुराइयों को एक्सेप्ट कैसे करें, क्या ये इतना इजी है इन बुराइयों को एक्सेप्ट करना? तो आगे के पैराग्राफ में अब हम वो देखते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि पदार्थ से भी अधिक शक्तिवान क्या है, तो वो है चेतना। उसी का कौशल और चमत्कार है कि पदार्थ को अनघड़ और सुघड़ स्थिति तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त हुई है। जैसे हमने कल देखा था कि पदार्थ तो हर जगह पड़े हुए हैं, पर जब मानवीय चेतना उससे जुड़ी, तो तब उन्होंने चमत्कार करके दिखाया। तो गुरुदेव कहते हैं कि चेतना ही विज्ञान की जन्मदात्री होने पर भी यह चेतना अपने आप के संबंध में कम दिग्भ्रांत नहीं रहती। इसका अर्थ क्या है? कि चेतना ने विज्ञान को जन्म दिया है। ऑब्वियसली, मतलब हमारी सोचने और समझने की शक्ति ने ही तो विज्ञान को जन्म दिया है।
अगर हम इतना सोच ही नहीं पाते तो सूर्य किरण में से हम सोलर पैनल सोलर एनर्जी कैसे बनाते, और उससे हम सोलर पैनल कैसे बनाते। तो हमारी चेतना ने ही विज्ञान को जन्म दिया है, ये तो सही है। पर दूसरी बात यहाँ पर आती है, हम अगर हमारी चेतना अगर किसी को जन्म दे रही है तो हम क्यों कभी भ्रमित रहते हैं, हमारा जीवन क्यों भ्रमित है, हम क्यों भ्रमित समान रहते हैं। अपने को भी अपने बुने मकड़जाल फंसाने और असाधारण संतरास सहते रहने के लिए बाधित होती है। मतलब कहीं ना कहीं हम जो खुद को खुद हमारी चेतना जो खुद को दूसरों को जन्म देती है, विज्ञान को जन्म देती है, वो स्वयं में ही क्या है, अटकी हुई है। ये बहुत ही जटिल स्थिति है। अब गुरुदेव यहाँ पे कहते हैं कि दूसरों को एनालाइज करना बहुत इजी है, दूसरों के दोष बताना, दूसरों के गुण बताना बहुत इजी है, हम वो इजीली कर सकते हैं। पर क्या हम में इतना एक्सेप्टेंस है कि हम खुद के गुण खुद को ही बता पाए। तो इस पैराग्राफ में वो यही हमें बताते हैं कि नहीं, ये बहुत हार्ड है, ये बिल्कुल इजी नहीं है, और हम इसे इजी समझते भी नहीं है। अब जैसे कि हमें पता है कि हमारे अंदर इतने सारे दोष दुर्गुण हैं, साइड में अच्छी बातें भी है, पर हम सिर्फ वो अच्छी बातों को ही देखते हैं। अब हम बहुत बार कहते हैं कि हमें अच्छी बातों को ही देखना चाहिए, पर वो हम सामने वाले के लिए कहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने अंदर के दोष दुर्गुण को अनदेखा कर दें। तो ये मनुष्य के लिए बहुत हार्ड एक टास्क होता है कि अपनी जो दोष दुर्गुण है, अपनी जो गलत चीजें हैं वो एक्सेप्ट करे, पहले एक्सेप्टेंस दिखाए, देन उसको वो ठीक करे। तो अपने प्रति पक्षपात भी रहता है और सर्वोत्तम होने का आग्रह भी। तो हम बहुत बार खुद को सर्वोत्तम ही समझते हैं, हमें पता होता है अपने अंदर इतनी बुराई है, पर कहीं ना कहीं हम उसे साइड कर देते हैं और हमें लगता है नहीं, हम सर्वोत्तम हैं। अपने को ही सही सिद्ध करने वाले अनेकानेक तर्क साथ देते हैं। और जब हम ऐसे ही कहीं डिबेट में पढ़ते हैं तो हम एक से एक तर्क सामने वाले के ऊपर छोड़ देते हैं, उसके तीर छोड़ देते हैं, और ये सिद्ध करने में लग जाते हैं कि हम तो बिल्कुल सही है। पूर्व संचित कुसंस्कार और बहुसंख्यकों द्वारा अपनाया गया प्रचलन आमतौर से अपने चिंतन को तदनुरूप ढाल देता है। अब यहाँ पे गुरुदेव कहते हैं कि अपनी मान्यता और आस्था में ऐसी विशेषता है कि वह दूसरों के सभी परामर्शों को निरस्त कर देने के साथ ही अपनी पूर्व संचित मान्यताओं को भी निरस्त कर देती है। तो इसका अर्थ यही है कि हमारे पास कभी कभी पुराने जन्म या अपनी पुराने जन्म से हम जो कुसंस्कार लेके आते हैं, गलत विचार लेके आते हैं, या कभी कभी ऐसे भी होता है कि किसी रूढ़ी या परंपरा में हम थोड़े से फंस जाते हैं और उसी हिसाब से हम सोचने लगते हैं, बहुत बार अंधश्रद्धा में हम जीने लगते हैं, और फिर क्या होता है, हमारी मान्यता भी वैसी ही बनती जाती है और हम उसे सुधारने का भी प्रयास नहीं करते। तो यहाँ पे गुरुदेव सवाल करते हैं कि अपना दृष्टिकोण उत्कृष्ट आदर्शवादिता के ढांचे में कैसे डालें। फिर जब हमारे मन ने ये ठान ही लिया है कि हम सही है और हम बदलने भी नहीं वाले, तो फिर हम आदर्शवाद की तरफ कैसे पहुंचे, व्यवहार में हम शालीनता कैसे लाए, अपने चरित्र को और अच्छा कैसे करें, अपने पर्सनालिटी को और अच्छा कैसे करें, दूसरों के साथ सज्जनता के स्तर का शिष्टाचार हम कैसे निभाएं। तो आगे वह कहते हैं कि ये बात भी सिर्फ मौखिक ही है, यानी कि जैसे कि मैं अभी आपको बता रही हूँ, हम आपको रोज बताते हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए, आप मंत्र जाप कीजिए, आप अच्छे विचार पढ़िए, पर अगर मैं ही खुद वो नहीं करूंगी तो मेरे आपको बताने का जो मीनिंग है वो पॉइंटलेस हो जाएगा। शायद आप सुनकर करने लग जाए, पर अगर मैं खुद नहीं कर रही हूँ तो मेरे लिए वो वैल्यूलेस है। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, एक कान से सुन रही हूँ और दूसरे कान से निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे गुरुदेव उसे क्या कहते हैं, बड़प्पन कहते हैं, बड़प्पन दिखाना कहते हैं। मतलब दूसरों को ऐसे दिखाना कि हम हमारे विचार बहुत अच्छे हैं, हम अ, हम बहुत ज्ञानी हैं, पर अंदर से हम खोखले हैं। तो हमें ऐसा करना चाहिए। आगे गुरुदेव हमें समझाते हैं, वो बताते हैं कि
उपदेश परामर्श शास्त्र उल्लेख आप्त वचन जब कान मस्तिष्क तक टकराकर ही बाहर निकल जाए और उसका प्रभाव अंतराल की गहराइयों तक न पहुंचे, तो चेतना का परिष्कार किस आधार पर बन पड़े। वो ये सवाल करते हैं कि अगर मेरे कान से यहाँ से मैं अच्छे विचार ले रही हूँ पर मैं यहाँ से छोड़ रही हूँ, मैं उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रही हूँ, तो क्या हमारी चेतना का परिष्कार होगा? क्या हमारी कॉन्शियसनेस या सोचने समझने की शक्ति में रिफाइनमेंट होगा? नहीं, नहीं होगा। इस संदर्भ में एक ही आधार कारगर हो सका है और वो है आत्मसमीक्षा। अब विज्ञान की गुरुदेव फिर से डेफिनेशन देते हैं। निष्पक्ष भाव से कर सकने की क्षमता यानी कि आत्मसमीक्षा, आत्म सुधार और आत्मनिर्माण के लिए उभारा गया प्रचंड साहस। तो खुद का सुधार, जैसे कि आप सबने सुना होगा गुरुदेव के सद्विचारों में उन्होंने कहा है कि स्वयं का सुधार ही संसार की बहुत बड़ी सेवा है। अगर हम खुद को भी सुधार ले तो हम भी वो भी समाज की एक सेवा ही होती है। हम समाज में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन ही देते हैं, क्योंकि हम खुद को सुधारेंगे तो लोग हमसे इन्फ्लुएंस होंगे, लोग हमें देखेंगे, हमें इंस्पिरेशन बनाएंगे, कहेंगे कि नहीं, ये पहले ऐसे ऐसी थी या ये पहले ऐसा ऐसा था, अब ये ऐसा बन चुका है, तो क्यों मैं नहीं बन सकता? ये सवाल उनमें आएंगे और वो भी सुधरने का प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये संसार की सेवा ही है। अपने आप को सुधार परिष्कार उस आत्मबल के पक्षधर तत्वदर्शन के माध्यम से ही हो सकता है, जिसे पुरातन भाषा में अध्यात्म कहते हैं। मतलब खुद को सुधारने के लिए जो आत्मबल यानी कि आत्मशक्ति लगती है, उसी का नाम क्या है? अध्यात्म है। विज्ञान वैभव का सदुपयोग और आत्मचेतना का परिष्कार, ये दोनों ही प्रयोजन जिस आधार पर सिद्ध हो सके उसे एक शब्द में ही अध्यात्म कहते हैं। अब इसके आगे वाले पैराग्राफ में हम देखेंगे, गुरुदेव बताते हैं कि लोक व्यवहार में अध्यात्म और विज्ञान के दो पृथक पृथक धाराएं हैं। मतलब आज भी या कई शताब्दियों से भी लोग ऐसा समझते हैं कि विज्ञान अलग है और अध्यात्म अलग है, और उनके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज भी है। दोनों ने अपने अपने दुर्ग अलग अलग खड़े कर लिए हैं, मतलब दोनों साइड से गलत फहमियां हैं। वे जिस भी स्थिति में है अपने को पूर्ण मानकर चल रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि मैं जो सोच रही हूँ या मैं जो सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, मतलब मैं पूर्ण विचारों से हूँ। पर क्या वो सही है? उन्हें दूसरे पक्ष की उपयोगिता समझने के लिए चिंतन के अवरुद्ध द्वार को खोलना चाहिए। यह न बन पड़ने पर दूसरे पक्ष को बिराना समझने के साथ वैमनस्य ही उपजता है। अब यहाँ पे हमें वो समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति मानता है कि विज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है और जब दूसरा व्यक्ति मानता है कि अध्यात्म ही सर्वश्रेष्ठ है, तो ये दोनों ने क्या किया है? अपने पॉइंट ऑफ व्यूज बना लिए हैं। अब ये दोनों क्या करेंगे? ये खुद को तो पूर्ण मानते हैं, अब इन दोनों का जॉब क्या होगा कि मैं कैसे सामने वालों को गिरा सकूं, कैसे ऐसे तर्क के तीर छोड़ सकूं कि सामने वाला मान जाए कि वो मुझसे कम है। विपक्षी को वो आगे बोलते हैं, कहते हैं, विपक्षी को निराधार और हेय ठहराने के लिए जितने तर्कों के तीर जलाए जा सकते हैं उतने वो जलाए जाते हैं। जैसे कि वकील होते हैं, वो डिफेंस के साथ हो या वो मतलब जो जिसने वो क्राइम किया है उसके साथ हो, उनको उससे मतलब नहीं होता। उन्हें बस ये पता होता है कि मुझे जीतना है, चाहे मैं गलत के साइड हूँ चाहे मैं सही के साइड हूँ। तो वो अपने तर्क लगाने में जैसे जुट जाते हैं, वैसे ही ये व्यक्ति जुटे होते हैं। पिछली शताब्दियों में यही होता भी रहा है। अब गुरुदेव पिछली शताब्दियों के बारे में बताते हैं। पहले कैसा था? तो पहले अध्यात्म का किला बहुत मजबूत था, तो तब उसके बुर्जों पर बैठे तोपची विज्ञान को आसुरी मायाजाल बताते थे। तो पहले जैसे कि अध्यात्म अध्यात्म भी कहीं ना कहीं हम नहीं कह सकते। पहले
ऐसा नहीं कह सकते कि आध्यात्मिक लोग नहीं थे, पर अध्यात्म से ज्यादा धार्मिक लोग ही थे। और आज भी हम ज्यादातर धार्मिक लोगों को देखते हैं, तो उनको हमेशा ऐसे लगा होता है कि ये तो माया जाल है, आसुरी माया जाल है, शैतान की करतूत है विज्ञान। पर विज्ञान भी किसी से कम नहीं है। उसने मनुष्य की चेतना के अथक प्रयासों से उसने इतने प्रयास किए, इतने संशोधन हुए, तो विज्ञान ने भी आखिर बाजी मार ली और उसने प्रूव कर दिया कि नहीं, वो भी अध्यात्म से कम नहीं है। विज्ञान ने अपने नए अभ्यास प्रक्रिया की सीमा से आगे बढ़कर जब विज्ञान ने अपने नए अनुसंधानों को यथार्थवादी बताया, तो उन्हें झुठलाया नहीं गया, वरन त्रास देने में भी कुछ उठाने रह गया। अब इस शताब्दी में विज्ञान ने बाजी मार ली है। अब पहले शताब्दी में अगर अध्यात्म ऊपर था, तो इस शताब्दी में कौन है? विज्ञान है। विज्ञान ने कैसी बाजी मारी है? तो अपने आविष्कारों के आधार पर मिलने वाली सुविधाओं के चमत्कार से सर्वसाधारण का मन मोह लिया। अब हम तो चाहते ही है कि हमारी लाइफ इजी हो जाए। अब तो रोबोट्स भी आप देखते होंगे, न्यूज पर देखते होंगे आप, बड़े बड़े इसमें आप देखते होंगे आजकल रोबोट्स भी बन रहे हैं जो ह्यूमन का काम कर रहे हैं, जो सर्जरी करना चाह रहे हैं। तो इंसान हमेशा चाहता है कि वो कम काम करे, वो एक जगह पे बैठे रहे और उसका कोई काम करे। तो वो तो खुशी है कि विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है। साथ ही तो उसने भी अपने विरोधी के प्रति कमर कसने में कोई कसर नहीं रखी है। मतलब यहाँ पे विज्ञान अध्यात्म की बात कर रहा है कि विज्ञान ने अब इतनी बाजी मार ली है कि वो भी विरोधी के प्रति कमर कसने में कोई कसर नहीं रखता। तो अब देन हमारी जनरेशन, अब जैसे कि इस जनरेशन में हम कह सकते हैं अभी के टाइम पे तो फिलहाल विज्ञान और अध्यात्म दोनों पीक पे चल रहे हैं। जैसे कि आप में से बहुत लोग जया किशोरी जी को सुनते होंगे, आपने सुना होगा उनको। तो उनकी एक बात मैंने सुनी थी। तो उन्होंने कहा था कि जब विज्ञान शिखर पर पहुंचने के लिए निकलेगा, तब अध्यात्म वहां पहले से ही बैठा होगा। मतलब अध्यात्म वहां पहले से ही प्रेजेंट होगा। तो मतलब इसका तात्पर्य ये नहीं है कि अध्यात्म बड़ा है विज्ञान छोटा है, या विज्ञान बड़ा है अध्यात्म छोटा है। इसका तात्पर्य यह है कि दोनों की मंजिल एक ही है। दोनों जब एक साथ रहेंगे, दोनों का रिलेशन जब एक दूसरे के साथ रहेगा, तभी वो चमत्कार कर पाएंगे। बिना विज्ञान के आध्यात्मिकता अंधी मानी जाती है, तो बिना आध्यात्मिकता के विज्ञान कमजोर माना जाता है। तो दोनों का ये रिलेशन ही उसे मीनिंग देता है। अ, आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। वैज्ञानिक क्षेत्रों में अध्यात्म को अंधविश्वास, कल्पनाओं की उड़ान और प्रतिगामियों का बौद्धिक षड्यंत्र कहना शुरू कर दिया है। धर्म को अफीम की गोली और तत्व दर्शन को भ्रांतियों की पिटारी ठहरना शुरू कर दिया है। तो ये दरअसल ये कहना आध्यात्मिक लोगों का नहीं है, क्योंकि जो आध्यात्मिक है वो तो जानता है उसके लिए विज्ञान कितना इम्पोर्टेंट है। पर जो लोग कहीं ना कहीं अभी भी धार्मिक चीजों में उलझे हुए हैं, जो अभी भी पुरानी परंपराओं में, जिनका कोई मीनिंग नहीं है, ऐसा नहीं है सभी परंपराओं का मीनिंग नहीं है, जिनका कोई मीनिंग नहीं है, या जो अंधश्रद्धा के हमें पास लेके जाती है, वैसी चीजों में जो लोग फंसे हैं, उनका ये कहना है कि विज्ञान तो अंधविश्वास है, कल्पना है, भ्रांतियों की पिटारी है, और धर्म तो अफीम की गोली है। पर अगर एक साइड हम देखते हैं, तो आजकल आध्यात्मिकता इतनी बढ़ चुकी है कि आजकल इतने सारे रोग आ गए हैं, स्पेशली कैंसर। कैंसर तो आजकल आप देखते होंगे अ, हर किसी को, मतलब जनरली कॉमनली सुनाई देता है कि इसे वो ब्रेस्ट कैंसर है, ब्लड कैंसर है, या बोन मैरो कैंसर है। ऐसे अलग अलग प्रकार हमें सुनाई देते हैं और बहुत रूटीन में आ गई है ये चीजें। तो अ, एक बहुत अच्छी बात आजकल हो रही है कि कुछ एनजीओज आजकल ऐसे काम कर रहे हैं कि वो भले ही उनको आर्थिक इसमें मदद ना कर पाए, फाइनेंशियली मदद ना कर पाए, पर वो उनको मेंटल सपोर्ट दे रहे हैं।
क्योंकि उन पेशेंट्स को इतने सारे ट्रीटमेंट्स से गुजरना पड़ता है, इतनी सारी गोलियां खानी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं उनका जो मेंटल हेल्थ है, उनका जो माइंड सेट है, वो कमजोर हो जाता है। तो उसे संभालने का काम आजकल बहुत सारे एनजीओस कर रहे हैं। मतलब वो कोई धन नहीं लगाते, बस उस व्यक्ति को बुलाते हैं और उसे मोटिवेट करते हैं, उसे एक मेंटल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक आध्यात्मिकता का ही पार्ट है जो आजकल हो रहा है। और दूसरी, आजकल स्कूलों में भी सैटरडे को अलाउ कर दिया है कि आप एक सेशन ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी जनरेशन, यानी कि ये जो हमारा टाइम है, वो अध्यात्म और विज्ञान को साथ लेकर चल रहा है। तो इसी को आगे करते हुए, इस द्वंद्व में मनुष्य जाति को असीम क्षति उठानी पड़ रही है। अब गुरुदेव यहाँ बताते हैं कि दोनों को एक साथ रहना क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि गाड़ी को खींचने वाले दो बैल यदि परस्पर सींग मारने पर उतर आए तो यात्रा हो नहीं पाएगी। जैसे कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे से खुद ही लड़ने लग जाए, हम खुद ही दोनों को मिक्स करके लड़ने लग जाए, तो क्या हम उस पीक पॉइंट पर पहुंच पाएंगे? नहीं। ये दोनों अलग होकर भी, इनको जब हम एक अपूर्ण है, जब हम इनको एक साथ देखते हैं या एक साथ लाते हैं, तो ये किसी प्रकार से पूर्ण होते हैं। तो वही गुरुदेव कहते हैं कि वे बैल भी आहत होकर उस उद्देश्य को चोट पहुंचाएंगे जिसके लिए दोनों गाड़ी में जूते और एक दिशा में चलकर एक लक्ष्य पूरा पूरा करने के लिए नियोजित हुए थे। तो इस डिबेट, अगर आप अ, के आजू बाजू भी ऐसा कुछ हो रहा होगा या किसी के वेव्स ऐसे होंगे, तो आप उन्हें, गुरुदेव ने हमें जिस लैंग्वेज में समझाया है, बहुत पोलाइटली एक्चुअली उन्होंने हमें बताया है कि आप कैसे इन दोनों को अलग मानते हैं और कैसे ये उतने ही एक है। तो आप उसे वैसे समझा सकते हैं। तो इसी प्रकार हमने अपनी चौथी बुक का फर्स्ट जो अध्याय था वो कंप्लीट कर लिया है। तो आप में से कुछ कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है इस विषय पर? हमारे पास 2 मिनट है, फिर हम वो रेशिम्बा ग्राउंड में जो किताबें लगी थी उस पर डिस्कशन करते हैं। हेलो, 8 मिनट लेफ्ट। कोई कुछ मतलब बोलना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज। क्वेश्चन नहीं होगा तो डिस्कशन ले लो तुम, प्रतीक्षा। ओके, ठीक है। तो इसी को हम, जैसे कि हमें पता है कि रेशिम्बा ग्राउंड में 22 से 30 नवंबर नेशनल बुक फेस्ट है, तो उसमें हम गायत्री परिवार भी अपना एक स्टॉल लगाने वाले हैं। तो उसमें हमारे पास कुछ लिस्ट आई है, वो किताबें हम वहाँ पे प्रेजेंट करने वाले हैं। तो हमने सोचा है कि रोज हम एटलीस्ट एक दो किताबें लें और उनके बारे में जानें। तो मैंने आज के लिए जो किताबें निकाल के रखी है वो है, पहली तो है सूर्य चिकित्सा। ये थोड़ा क्राइटेरिया से अलग है। और पिछली बार हमने देखा था कि सूर्य चिकित्सा को लोग मतलब उसके टाइटल से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। तो सूर्य चिकित्सा में एग्जैक्टली क्या है? तो सूर्य चिकित्सा से आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि सूर्य के किरणों द्वारा हम चिकित्सा करते हैं। अब जनरली इसमें होता क्या है कि हमें पता है कि हमारे जो 7 रंग होते हैं विबग्योर, जो हमारे इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, उनके द्वारा चिकित्सा की जाती है। मतलब अगर हमारे शरीर में कुछ एलिमेंट्स कम है, तो उन एलिमेंट्स की कमी को पूरा करने के लिए ये चिकित्सा होती है। और इससे बहुत सारी मतलब बीमारियां हम खत्म कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली जो हमें माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है, सर दर्द होता है, कब्ज होता है, सर्दी जुकाम होता है, ये जो हर चलने वाली प्रॉब्लम, हम इसे खत्म कर सकते हैं। तो ये बुक अगर आप सामने वाले को रेकमेंड कर रहे हैं, तो आप इसमें ये सब चीजें जरूर बताएं कि इसमें ये थेरेपीज दी गई है और इन इन बीमारियों से आप छूट पा सकते हैं। और कोई बता सकता है इस पर कि कैसे बताया जा सकता है?
दीपाली दीदी, आप कुछ इस पे ऐड करना इतना चाहें? इतना संक्षिप्त जो तुमने दिया ना डिस्क्रिप्शन, इट इज सफिशिएंट। आई थिंक निर्मला ठाकुर उसको जी को कुछ पूछना है। हेलो। हेलो निर्मला आंटी, आपको कुछ पूछना है? जी आंटी, आपको कुछ कहना है? हमारे पास बस 2 मिनट ही बाकी है शायद से। पूछो इसमें से आवाज जाएगी। आपने रेट किया ना है ना बेटा, पूछना नहीं है, वो गलती से हो गया वो। जी आंटी। अच्छा कोई बात नहीं हाँ आंटी, कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ, जी, बहुत अच्छा और लग रहा हमने, है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने एक दूसरी किताब भी देखी है, जो कि है शिक्षा ही नहीं विद्या भी। तो ये जो किताब है शिक्षा ही नहीं विद्या भी, इसमें भी लोग थोड़े अट्रैक्ट होते हैं। तो इसके तो टाइटल से ही पता चल रहा है कि ये एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं गुरुदेव। ये आज के जो जनरेशन में हम शिक्षा तो सब लोग ले ही रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, अच्छा कमा ले रहे हैं, पर क्या हम में विद्या है? क्या हम में वो चीज है जो हमें एक वाइज ह्यूमन बना पाए? तो इस पर ये किताब लिखी गई है। और इसे समझाते हुए आप उन्हें बता भी सकते हैं कि इसके लिए हम गायत्री परिवार बाल संस्कार शाला चलाता है। बच्चों को शिक्षा के साथ विद्या भी मिले, ये हमारा एम है। इसलिए नागपुर के हर नगर में बाल संस्कार शाला चलती है। तो उनको उनका पता पूछिए। उस पते पे जो दीदी बाल संस्कार शाला ले रही होगी उनका उनको नंबर प्रोवाइड कीजिए, और उनको बोलिए कि आप अपने बच्चों को यहाँ भेज सकते हैं। ये बिल्कुल भी निःशुल्क है, इसमें बिल्कुल पैसे नहीं लगते। बस हमारा ही एम है कि बच्चे अच्छे संस्कारों से जुड़े, अच्छा सीखे। तो एक हमारा एम ये भी शायद से होना चाहिए कि अगर हम किसी को बता रहे हैं किसी किताब के बारे में, तो एट लास्ट हम उनको अपनी गतिविधियों के बारे में भी बताएं, कि हम जैसे कि स्वाध्याय लेते हैं, बाल संस्कार चलाते हैं। तो इसी वे से हम थोड़ा मतलब प्रमोट कर पाएंगे अपनी चीजों को, और शायद से लोग जुड़ने का प्रयास भी करेंगे। तो करेक्ट। ये दो किताबें देखी, और तीसरी भी मैंने देखी थी, पर शायद टाइम, सानिका किती वेळ झालाय? 2 मिनिटं आहेत. 2 मिनट। हो. तो फिर मैं और एक किताब आपको बता देती हूँ, जो कि हम सबको ही पता है, बलिवेश्वर महायज्ञ। तो ये किताब हम सबसे सामने में ही रखते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है बलि, बलि सुन के लोग थोड़ा सा ऐसे पीछे हो जाते हैं, क्या है ऐसा उनको लगता है कि इसमें बलि तो नहीं देना है किसी की। तो इसको भी हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बलि मतलब वो बलि नहीं होती, बलि मतलब उपहार जो कि हम देते हैं, सबको दिया जाता है। तो उसमें आप बता सकते हैं कि इसमें 5 प्रकार की हम आहुति डालते हैं। पहले ब्रह्म की, दूसरी सब देवताओं को, तीसरी नर, यानी कि अपनी जो पशु वृत्ति है, अपनी जो गलत वृत्तियां है, उनको हम स्वाहा करते हैं। देन हम ऋषियों के लिए डालते हैं, भूत यानी कि सभी प्राणियों के लिए हम डालते हैं। तो ये सिर्फ हमारा ही यज्ञ नहीं होता, ये सबका यज्ञ होता है। और हम रोज इतना बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते, किसी को टाइम नहीं होता, तो एक शॉर्ट में अगर आपको यज्ञ करना है तो आप बलिवेश्वर यज्ञ कर सकते हैं। मतलब आपको ऐसा भी लगेगा कि आपके घर में रोज यज्ञ हो भी रहा है, और आपको एक सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। तो इसकी विधि भी फिर आप उनको समझा सकते हैं। तो शायद से अभी टाइम हो रहा है, तो हम शांति पाठ करें। हाँ, शांति पाठ कर लेते हैं. जी, तो शांति पाठ करते हैं। ओम द्यः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधिः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
माफ कीजिए, लास्ट में थोड़ा सा फास्ट हो गया उसके लिए, पर आप सब लोग इतने प्रेम से जुड़े हैं तो हमें भी कॉन्फिडेंस आता है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी लीड कर सकते हैं। जय गुरुदेव, सभी को प्रेम। वेल डन, थैंक यू। धन्यवाद दीदी।